मोहल्ले में एक खातून थीं। सब उन्हें अक्लमंद मानते थे। उनका नाम रशीदा था। ज़बान बहुत तेज़ चलती, हर मसले पर मुफ्त मशवरा देती फिरती थीं। जैसे हुकूमत ने ख़ास मुकर्रर किया हो उन्हें। सुबह दरवाज़ा खुलते ही नसीहत शुरू हो जाती। रात दरवाज़ा बंद हो तब ख़त्म होती। किसी की बहू हंस दे तो मसला, किसी का शोहर चुप हो तो मसला, किसी के बच्चे शोर करें तो मसला। असल में उन्हें खामोशी से मसला था। वो कहती, मैं दुनिया देखी हुई औरत हूँ, हमने ज़माने देखे हैं, बच्चों सुनो। मोहल्ले वाले भी सर हिलाते रहते थे, क्योंकि बहस में जाना जान जोखम था। उनके शोहर करीम साहब खामोश इंसान थे। शादी के बाद बोलना कम कर दिया था। लोग कहते, तबीयत बहुत नरम है। वो कहते, नहीं, तजर्बा बहुत बड़ा है। एक दिन रशीदा बीबी चीख उठीं, ये चीनी किसने कम डाली है? करीम साहब बोले, मैंने डाली। उन्होंने पूछा, पहले पूछा क्यों नहीं? वो बोले, शादी में पूछा था काफी, तब से जवाब सुन रहा हूं अभी तक। मोहल्ला हंस हंस कर दोहरा हो गया। रशीदा बीबी नाराज होकर बैठ गईं। 2 घंटे तक किसी से ना बोले। मोहल्ले वालों ने शुक्राने का सोचा। तीसरे घंटे फिर खुद ही बोल पड़ी। खामोशी भी आखिर थक जाती है। एक दिन नई दुल्हन मोहल्ले में आई। रशीदा बीबी फौरन मशवरे ले पहुंचे। बेटी, शोहर को काबू रखना सीखो। दुल्हन मुस्कुराई और चाय ले आई। बोली, आंटी पहले ये पी लीजिए, फिर मुझे अपनी कामयाबी का राज बताइए। करीम साहब पीछे से खांस पड़े। मोहल्ला फिर हंस हंस कर लौट गया। रशीदा बीबी ने जोर से घूरा। करीम साहब फौरन अखबार में छप गए। शाम को वो सबको समझा रही थीं, औरत घर की बुनियाद होती है, सुनो। करीम साहब आहिस्ता से बोले, सही, और मर्द बुनियाद के नीचे दबे होते। इस बार रशीदा बीबी भी हंस पड़ी। 50 बरस की शादी ने सिखाया, जीतने वाला भी अक्सर हारा होता है और हारने वाला सुकून से सोता है। आखिर में रशीदा बीबी कहती, जिंदगी में 2 बातें याद रखना, नमक कम हो तो खाया जाता है, बहस ज्यादा हो तो भगाया जाता है।